विनम्र अनुरोध है कि कृपया ध्यान दीजिए, ठीक है। बढ़िया चैप्टर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए, बातें हमारी अगर समझ में ना आ रही हो, सुनाई ना दे रहा हो तो कुछ पूछूंगा, उसके बाद पूछने के बाद तोड़ दूंगा बढ़िया से, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए आज का आपका चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। अगर कायदे से पढ़ लेंगे आज थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक है, अच्छा खासा नंबर गेन कराता है। पूरा चैप्टर आपका कवर किया जाएगा, हर एक चीज बढ़िया से बताया जाएगा। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जो लोग इधर उधर दाएं बाएं कुछ अलग काम कर रहे हैं उनको बता दिया जाए कि भाई सुधर जाओ, अब टाइम नहीं रह गया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, कार्बन और उसके यौगिक। भाई कार्बन होता क्या है, ठीक है। कार्बन एक तत्व है। आप पहले कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो धरती पर अनेक रूपों में पाया जाता है। जैसे भोजन में भी कार्बन होता है, ईंधन के रूप में भी कार्बन, कागज भी कार्बन, वस्त्र कार्बन, प्लास्टिक भी कार्बन पर आधारित है, और दवाएं, फर्नीचर आदि, मतलब सभी वस्तुएं कार्बन पर आधारित है, ठीक है। इस तरह ये पूरा देखने के बाद हमको क्या लग रहा है, इस तरह हम कह सकते हैं ना कि पेंसिल के निब, मतलब जो नोक होता है, पेंसिल के निब से लेके पैंट के जिब तक, तथा किसी व्यक्ति के गाल से लेकर उसके जेब में रखे रुमाल तक कार्बन पर आधारित है। भाई सभी चीजें कवर है, तो आराम से कह सकते हैं ना, ठीक। अच्छा अब देखिए आपका कार्बन, भूपर्पट्टी पर कार्बन कितना मिलता है। देखिए 0.02% किस रूप में मिलता है भूपर्पट्टी पर, तो खनिजों के रूप में मिलता है। जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला व पेट्रोलियम के रूप में इतनी कम मात्रा में मिलता है, फिर भी इसी का नाम ज्यादा होता है, क्योंकि भाई ये सभी जगहों पर, सभी चीजों पर, सभी चीजें इसी पर आधारित है, ठीक। अब वायुमंडल का लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन उपस्थित है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कार्बन कि कार्बन है क्या, ठीक है, अब कहां से आया, ठीक। अब हम लोग इसके बाद अभी ये समझने जा रहे हैं कि कार्बन भाई धरती पर पाया जाता है, कई रूपों में पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बन के अपर रूप, नेक्स्ट हेडिंग आपका है कार्बन के अपर रूप। अभी कार्बन पढ़ लिया, अब कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप मतलब जैसे कहा जाता है कि प्रकृति में कार्बन जिन रूपों में, जैसे कार्बन पाया जाता है अनेक रूपों में पाया जाता है, अब उसमें क्या होता है कि उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, वो उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। तो कार्बन का भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, इस चीज को भी समझिए। भौतिक गुण क्या होता है, उनका ऊपरी बनावट, ऊपरी बनावट। अब वो कोई काला हुआ, कोई सफेद हुआ, कोई टेढ़ा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई भारी है, कोई हल्का है, ये उसका भौतिक गुण है जिसको हम ऊपर ऊपर से पता कर सकते हैं। और रासायनिक गुण क्या होता है, जब उस पर कोई क्रिया कराइएगा तो जो निकल के बाहर आएगा वो उसका रासायनिक गुण होता है, ठीक है। तो वे जैसे किसी भी अन्य रूपों में पाया, अनेक रूपों में पाया जाता है, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं, उस तत्व के क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। तो कार्बन के अपर रूप जो होते हैं, देखिए कार्बन भी भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। पहला हीरा, ठीक है, हीरा, हीरा तो हीरा में भी कई क्वालिटी होती है, हीरे के बारे में बता दे रहा है। तो हीरा कार्बन का अपर रूप है। हीरे का सबसे बड़ा क्वालिटी होता है सबसे कठोर, ठीक है, सबसे कठोर अगर बात किया जाए तो कौन होता है, हीरा, ठीक है। और हीरा क्या होता है, काले कलर का भी होता है। अभी तक आप लोगों को यह मालूम होगा कि हीरा खाली चमकदार होता है, हीरा काला भी होता है। इस हीरे का प्रयोग डायमंड रिंग बोलते हैं ना, शादी विवाह में मांगेंगे हमको तो डायमंड रिंग चाहिए, ठीक है, तो उसमें जो लगा होता है डायमंड जिसको बोलते हैं वही ये है हीरा। जो शीशे
शीशे को काटने में भी हीरे का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो हीरा लगा होता है वो ब्लैक डायमंड होता है, काला हीरा। ठीक है, तो हीरे के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ठीक है, पहले चीज ये एक अधातु है और इसकी एक अलग खासियत है। इसकी अलग खासियत ये है कि अधातु होने के बावजूद इसमें ये विद्युत की सुचालक है। अधातुओं में विद्युत की कुचालक होती है, आपने पढ़ा है। लेकिन इसकी यही एक खासियत है कि ये अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का सुचालक है, यानी इसमें बिजली जा सकती है। ठीक है, कभी भी कुछ ऐसा काम मत करिएगा कि अब ये ग्रेफाइट होता कहां पे, कैसा होता है, तो भाई ये मुलायम होता है, काले कलर का होता है। ठीक है, और पेंसिल की जो नोक, पेंसिल के जो अंदर लीड बनी होती है पेंसिल का अंदर, ठीक है, वो वही ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, कभी भूल के मत करिएगा कि पेंसिल में आप पेंसिल को किसी भी प्लग या सॉकेट में डाल रहे हैं और पीछे साइड से आपका उसका जो लास्ट वाला है वो आपके उंगली में टच है, जैसे टेस्टर यूज करते हैं ना हम लोग, तो टेस्टर यूज करते हैं तो इस तरीके से सॉकेट में खोसते हैं और ये अपना उंगली इस पे रखते हैं। ठीक है, तो कभी भी पेंसिल को टेस्टर की तरह यूज मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि नोक उधर जाएगा और करंट इधर आएगा। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा हिलाएगा। ठीक है, दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है भाई, आइए तो अब बात करते हैं कोयला। ठीक है, लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक पुराने वृक्ष वगैरह जो धरती के उथल पुथल में नीचे दब जाते हैं, धरती के अंदर से जो वो निकलते हैं तो इसी रूप में निकलते हैं, कोयले के रूप में। खदानों से निकलता है ये कोयला, काला रंग का होता है। ठीक है, प्योर काला एकदम, इसी को कहा जाता है एकदम काला। ठीक है, अब कोक, कोक क्या होता है? जब किसी लोहे के रॉड या नली, परख नली या रिटार्ट जो बोला जाए, रिटार्ट बोल दीजिए, लैब में हम लोग उसको रिटार्ट बोलते हैं। ठीक है, लोहे का है, उसमें कोयला डाल के उसको गर्म किया जाता है, तब उत्पत्ति उनकी होती है इनकी कोक का। और जब उसको गर्म करने पर वो जो उसका धुआं प्राप्त होता है, उस धुएं को हम लोग बोलते हैं कोल गैस। ठीक है, कोल गैस। ठीक, कोलगेट नहीं भाई, कोल गैस। ठीक है, अब लकड़ी का कोयला क्या होता है? लकड़ी को जब जलाने पर जो बच जाता है जला हुआ लकड़ी, ठीक है, वो बहुत मुलायम होता है और जगह जगह उसमें छिद्र होता है। लकड़ी जला दीजिए तो जगह जगह छिद्र उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और वो जल भी बहुत अधिक सोखता है। ठीक है, वो जल भी, अभी लकड़ी जला दीजिए उस पे, उसके कोयले पे ये जो बाहर वाला कोयला आया है, इसमें पानी मारिए, ये कम पानी सोखेगा, लेकिन इसको पानी में सुखाइए, ये ज्यादा सूखेगा। ये भारी होगा, ये हल्का होगा। ठीक है, काजल, ठीक है, काजल आंखों में जो लगाए है, मतलब काजल कोई लड़की का भी नाम हो सकता है, और जो अपने आंख में लगाती है वो भी काजल। ठीक है, काजल के आंख में काजल। ठीक, तो जब हम कुछ चीजें जलाते हैं, कोई लैंप जलाते हैं, तो लैंप की दीवार के चारों तरफ जो पतला सा परत जम जाता है, धुएं की परत जम जाती है काला काला, ठीक है, वही काजल है। ठीक है भाई, तो इन सभी रूप, आदि रूपों में जो कार्बन पाया जाता है, तो ये सब क्या है? कार्बन के अपर रूप। अभी 1985 में बकमिंटल, हाँ, फुलर नामक वैज्ञानिक ने एक कार्बन के और अपर रूप का खोज किया, जिसकी आकृति फुटबॉल की आकृति के शेप में होती है। ठीक है, जिसका ढांचा कुछ उनको संरचना फुटबॉल की संरचना के टाइप का है। ठीक है, जिस उसी तत्व को हम लोग कहते हैं फुलेरीन। फुलेरीन, ठीक है, ये मैक्सिमम पूछता है एग्जामों में, कंपटीशन के एग्जामों में भी ये सब पूछता है कि फुलेरीन किसका अपर रूप है। सभी नाम तो देख ही रहे हैं, फुलेरीन तो पता नहीं है ये क्या होता है, क्योंकि आप फुलेरीन अपने व्यवहारिक चीजों में तो जान नहीं रहे फुलेरीन कैसा होता है, इन सभी को तो जान रहे हैं। ठीक है, तो इनका खोज
बाद में हुआ था 1985 में। ठीक है, चूंकि इन भाई साहब का जिन्होंने खोज किया था उनका नाम भी फुलर लास्ट में है, तो इनका नाम भी फुलेरिन रखा गया है। ठीक है, तो ये था टॉपिक आपका कार्बन के अपर रूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग आपका कार्बनिक रसायन क्या होता है। पहले कार्बनिक रसायन, ठीक है, तो सीधा सीधा कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के विभिन्न अपर रूपों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है ना, ये वह शाखा है जिसमें कार्बन के अपर रूपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, कार्बन की संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता क्या होता है भाई, संयोजकता होता क्या है, तत्वों की संयोजकता। ठीक है, तो तत्वों का संयोजकता। ठीक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 4। ठीक, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसको अपना बनाना कितना, अष्टक पूरा करना 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए इसको क्या, अंतिम कक्षा को कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, पूरा करना है 8, तो चाहिए कितना, 4। ठीक है, तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो कहा जाएगा कि कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। अब आपको एक चीज और पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कुछ इसी प्रकार से होते हैं। जैसे परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, और जो इसकी कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, कहीं इधर घूम रहा है, कहीं इधर घूम रहा है, कहीं इधर घूम रहा है। ठीक है ना भाई, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं, नाभिक में बैठे रहते हैं, वेट करते हैं, और ये भाई साहब घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, यानी अंतिम कक्षा में कितना लोग घूम रहे हैं, 4 लोग घूम रहे हैं। ठीक है ना, और घुमाना कितने लोगों को है, 8 लोगों को। तो इनको सहयोग करना पड़ेगा, किसी से 4 लोगों को बुलाना पड़ेगा, तभी तो 8 पूरा होगा। तो इनकी कितने लोगों की आवश्यकता हुई बुलाने की, 4। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4। इसका आबंधन का प्रकार अभी इसके बाद चला देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आबंधन का, रासायनिक आबंधन के प्रकार। ठीक है ना, रासायनिक आबंधन होता है तो भाई तत्वों का रासायनिक आबंध बनता है तो 2 प्रकार से बनता है, भिन्न भिन्न तत्व है, तत्व भिन्न भिन्न है, तो उनका आबंधन भी भिन्न भिन्न प्रकार से होगा। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं आयनिक आबंध। पहला होता है आयनिक आबंध। आयनिक आबंध का आपको जरूरत तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना है आपको जरूरत सहसंयोजी आबंध, क्योंकि आप कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कार्बन में ही सहसंयोजी आबंध बनता, आयनिक आबंध बनता नहीं है, तो जो बनता नहीं है उसकी बात क्यों करेंगे, लेकिन हमको समझना है चीजों को तो कायदे से समझेंगे। देखिए, सोडियम, ये आयनिक आबंध, जैसे एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं सोडियम को। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। ठीक है, ठीक, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक, चलिए 11 लिख लिए। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 17। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। ठीक, अब इन दोनों में जो बंध बनेगा, ठीक है, जैसे आपका आयनिक आबंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाला बंध आबंध आयनिक आबंध कहलाता है। इसका डेफिनेशन पहले जान लें, आयनिक आबंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। आदान प्रदान का मतलब हुआ हम दे दिए भूल गए, या फिर ले लिए भूल गए, आदान प्रदान ये होता है। ठीक, तो ये अगर इनको देगा तो भूल जाएगा, लेगा नहीं। ठीक, दान कर दिया, या फिर उनसे ले लिया, भाई मान लीजिए ले लिया इनसे, तो लेके भूला गया, फिर मांगेगा नहीं। ठीक है,
अब ये लेन देन होगा कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं लेन देन कैसे होगा। भाई परमाणु क्रमांक 11 है, यानी इसमें प्रोटॉन भी 11 होंगे, न्यूट्रॉन भी 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, ठीक है, सभी 11-11 होंगे। तो हमारा काम उन दोनों से है नहीं भाई, काम जो घर में बैठा है उससे तो काम लेंगे नहीं, काम जो बाहर घूम रहा है उसी से न पूछा जाएगा, जो काम चलाने लायक हो। तो घूमता कौन है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो हम लोग बात किसकी करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इनके पास हो गए 11, इनके भाई साहब के पास भी इलेक्ट्रॉन है 17, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, चलिए। तो 2 8 1, ठीक। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 7, ठीक। अब इनको भी 8 पूरा करना है, अपना अष्टक पूरा करना है, इनको भी अपना अष्टक पूरा करना है, ठीक। इनको अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब दोनों में बातचीत चलेगा, बतियाएंगे आपस में। अरे भाई अभी थोड़ा शर्म लगेगा, इसको शर्म इसलिए लगेगा क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो उसे 7 ठो नहीं मांगेगा, और वो देने में उसको कष्ट होगा भाई, ठीक है। हम 7 ठो दें और ये ठो नहीं दे पा रहे हैं बाबू, ठीक है। तो कहेगा अरे भाई और ये ठो लेके क्या करोगे, दे दो, कम से कम हमारा घर द्वार चले, हम वही ठीक ठाक हो जाए, ठीक है। तो कम इसको ये कहेगा अरे ले भाई हमारे काम का ही नहीं, एक ठो है तो ले जाओ, तुम ही ले जाओ, ऐसा करो, दानी आदमी तो दे देगा, ये उसको दे देगा, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। जब उसको देगा तो ये दे रहा है ना, दाता आदमी है, ठीक है। तो देने वाला जो होता है उस पर प्लस चार्ज लगा दीजिए, ठीक है, दाता है, ठीक है ना, तो प्लस चार्ज लगता है। और ले रहा है, मांग रहा है भिखारी आदमी, ठीक है, ये मांग रहा है यानी कर्जदार हो गया ना, मांगा है तो कर्जदार हो गया यानी माइनस में चल रहा है भाई, इसीलिए लिखा जाता है Cl माइनस Na+, ठीक है ना। और भी चीजें जान लीजिए, ये जिस पर प्लस चार्ज होता है वो धातु होता है, जिस पर प्लस का चार्ज होता है वो धातु होता है, और जिस पर माइनस का चार्ज होता है वो अधातु होता है, ठीक है। इस टॉपिक से आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे अब ये दे के भूल गया, ठीक है, इसने दिया इसने लिया, तो आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, तो बना ना आयनिक आबंध। आयनिक आबंध का यही ना डिफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान से बनने वाला आबंध आयनिक आबंध कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये कार्बन के साथ नहीं होता है। अब कार्बन के साथ क्यों नहीं होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,4, ठीक है, 2,4। अब किसी के साथ काम करेगा तो इसको 4 ठो की जरूरत है ना, ठीक है। कार्बन कार्बन मान लीजिए हो रहा है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन आपस में, ठीक है, तो वो कहेगा हमारो 4, वो कहते 4, दोनों लोग का 4 तुम दे दो, तो वो कहेगा तुम दे दो, मामला सटियाइबे नहीं करेगा, कहेगा तुम दे दो, वो कहेगा तुम दे दो, ठीक है। दोनों को नहीं जरूर है, कम बेसी रहता तो मामला समझ में आता। ये कहता है चलो हमारा कम है, ले जाओ तुम ऐसा करो, चलो जाओ, ठीक है। और जो ज्यादा वाला है वो कहता भाई दे दो, तुम करोगे क्या। लेकिन यहाँ पे मामला बराबर का है, इसलिए इसमें ऐसा कोई नहीं बनता है। इसमें कार्बन के साथ कौन सा आबंध बनता है, सहसंयोजी आबंध। अब सहसंयोजी आबंध क्या होता है, चलिए हम आपको उसको समझाते हैं। देखिए, अब आयनिक आबंध पढ़ने के बाद सहसंयोजी आबंध, दो परमाणुओं के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। साझेदारी का मतलब क्या होता है, जैसे आइए भाई थोड़ा सा मिलके काम कर लेते हैं। साझेदारी का मतलब होता है, तुम जैसे साझेदारी महिलाओं को ज्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि महिलाओं को साझेदारी करना बहुत अच्छा लगता है। आप आज हमारा यूज कर लीजिए, कल हम आपका यूज कर लेंगे। शादी में जाना है, लहंगा बहुत महंगा है, ले भाई तुम दे दो, हाँ तुम हम किस मतलब तुम दे दो, तुम जब किसी में जाना तो हम अपना वाला दे देंगे, ठीक है। और नहीं तो क्या करती है, दो डेली ड्रेस चेंज कर देंगे, उस सहेली का इधर उधर से अपना काम निपटा लेंगे। एक कपड़े को 10 लोग पहनेंगे, 10 कपड़ा 10, एक ही कपड़ा है सभी के पास, लेकिन 10 तरीके से यूज करते हैं, तो वो साझेदारी होती है। आज तुम हमको दे दो, कल हम तुमको दे देंगे, ठीक है।
इसी को बोलते हैं साझेदारी। तो वही कह रहा है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, अगर बात किया जाए जैसे O2 है ना, ठीक है। अब O2 में O कितना, दो O है, O2 में दो O, ठीक है। अब दो परमाणु हो गए ना, ठीक है। O2 का एक अणु लिया तो उसमें दो परमाणु हुए, ठीक है। अब परमाणु है तो परमाणु, अगर O2 का परमाणु क्रमांक दिखे तो O2 का परमाणु, O का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,6। अब हम लोग जब भी बनाते हैं बंध तो अंतिम कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन है उसी से काम करते हैं। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन से मतलब है, बाकियों से मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाकी वो अपना कक्षा, उनको जितना लोगों को बैठना था वो बैठ गए, और बाकी वाले जो घूमते रहते हैं वही घूमते रहते हैं, अंतिम कक्षा वाले, उन्हीं से मतलब होता है। तो आबंध बना रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉनों को अब इनके किनारे किनारे सेट कर दीजिए। देखो बिंदु के रूप में भी कर सकते हैं, क्रॉस के रूप में भी कर सकते हैं भाई, ठीक। इनके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसी प्रकार से इनका भी सजा दो 6 ठो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे लिख दें तो लो भाई ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गए। अब देखिए इस भाई साहब को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। इन भाई को कितना चाहिए, मामला बराबर का है, दोनों में मार हो जाएगा, आयनिक आबंध कराएंगे तो, ठीक है। तब इनमें समझदारी वाला साझेदारी चलेगा, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, भाई तुम हमको 2 ठो दे दो तो हमारा 8 हो जाएगा, फिर हम भी तुमको दे देंगे, तुम्हारा भी 8 हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं साझेदारी, ठीक है। तो देखिए कुछ इस टाइप का बंध बनेगा, कुछ ऐसा गोला बनाइए, ऐसे लेके आइए, ऐसा घूम घाम के जाइए, ठीक है। अपना तो लपेट रहे हैं, साथ में दूसरों का लपेट लीजिए। अरे भाई टेढ़ुआ जा रहा है ना थोड़ा थोड़ा। देखिए तो 6 था, 2 इनका खींच लिया, इसका पूरा हो गया, ठीक। अब देखिए इसके पास कितने हैं, 6 है, ये हो जाएगा ऐसे घूमते घामते यहां से लेके चलाएगा, तो इसके भी 8 हो गए। तो इस प्रकार का जो आबंध बना, यही हमारा क्या होता है, सहसंयोजी आबंध हुआ, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये आबंध भी कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है, 3 प्रकार के, ठीक। अब उनकी बात कर लेते हैं, उनका भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि इसको हम लोग कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है एकल सहसंयोजी आबंध, एकल सहसंयोजी आबंध, ठीक है। बाकी समझ लीजिएगा, आबंध आगे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा इनका होता है द्विसहसंयोजी आबंध, सह संयोजी आबंध, ठीक है। तीसरा होता है त्रिसहसंयोजी आबंध, ठीक है, ठीक। तो एकल सहसंयोजी आबंध में काम कैसे होगा, जैसे एकल सहसंयोजी आबंध, जैसे इसका डेफिनेशन अगर हमारा बनेगा तो क्या बोलेंगे, 2 परमाणुओं के बीच परस्पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो इस आबंध को एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी जिसमें एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वो एकल सहसंयोजी आबंध होगा, ठीक। इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए H2 है, H2 है, 2 परमाणु हो गया, H और H, बैठा दीजिए आराम से, बैठो भाइयों तुम लोग, ठीक है, ठीक। अब H2 का परमाणु क्रमांक, H का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है, ठीक। उसको अपना पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है,
तो उनको एक की जरूरत होगी, तो उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो लो भैया एक इलेक्ट्रॉन इनका यहां सेट कर दिया, इनका यहां सेट कर दिया। ठीक, इनको आप अपना पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इनको भी पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक, तो ये क्या करेंगे, इनसे साझा करेंगे, साझा करेंगे, ले आओ भाई दे दो। ठीक, उसके बाद ये भी क्या करेंगे, इससे साझा कर लेंगे, ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो इसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? एक जोड़ा मतलब दूठो हुआ ना, तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है कि नहीं हुई है? तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो कहेंगे ये कौन सा आबंध बन रहा है? एकल सहसंयोजी आबंध। ठीक, आइए नेक्स्ट बात करते हैं आपका द्विसहसंयोजी आबंध। ठीक है, द्विसहसंयोजी आबंध। तो बात फिर उसी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन समझिए, दो परमाणुओं के बीच परस्पर दो जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला आबंध द्विसहसंयोजी आबंध। उसमें बोले थे एक जोड़ा, इसमें बोलोगे दो जोड़ा। ठीक है, और जो त्री वाला आ जाएगा इसमें बोल देना तीन जोड़ा। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन भी कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक रखो तीन चार ठो बना दो, काम खत्म। ठीक है, देखिए, तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल सहसंयोजी आबंध बनता है, दो जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो दो सहसंयोजी आबंध बनता है, तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है त्रिसहसंयोजी आबंध बनता है। तो चलिए दुई जोड़ा वाला आपको यहाँ दिखा देते हैं, दिख रहा है ना एग्जाम्पल? यह साफ साफ आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कि इसमें दो जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इससे 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 इससे। ठीक है, ये संरचना है, इस टाइप से भी कर सकते हैं और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखिए, ठीक है चलिए, हाँ अब एक एग्जाम्पल ले आते हैं त्रिसहसंयोजी आबंध का। ठीक है, जैसे N2 नाइट्रोजन है ना भाई, इसमें दो परमाणु है ना, N। अब N का परमाणु क्रमांक कितना होता है नाइट्रोजन का? 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 3। 8 बनाना है तो चाहिए कितना? 3। तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इन पांचों को रख दीजिए ढंग से, ऊपर या नीचे कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन ना लीजिएगा कि सर जी ऊपर रखे थे तो हम ऊपर रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, नीचे भी रखिए, दो ये रख रहे हैं ना, इनका भी। ठीक, अब ये उससे बोलेगा भाई 3 तो चाहिए इसको, तो उससे मांगेगा ला दे दो भाई, तो कहेगा ठीक बात दे तो रहे हैं लेकिन हमको भी चाहिए, है ना, साझेदारी हो रही तो साझेदारी बराबर का होता है। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे जाएगा, घूम घाम के ऐसे मिला लेगा, 5 पहले था, 3 इसका ले लिया, 8 हो गया, इसने पूरा कर लिया। उसके बाद ये भी जाएगा इसे घूम घाम के ये भी इससे मिला लेगा, ये भी पूरा कर लिया, इसका भी 8 हो गया। तो साझेदारी तो हुई, लेकिन 3 जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को त्रिसहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी क्लियर, एग्जाम्पल भी क्लियर। ठीक है ना, ठीक है, इसको एकल बंध, इसको डबल बॉन्ड, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक, इसको मिला भी दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से भी बनता है आपका संरचना सूत्र। ठीक है भाई, तो हमको आशा है कि आप लोगों को यहां तक का आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो चलते हैं, उसको भी नोट करते हैं, उसको भी समझाते हैं। चलिए भाई, कार्बन यौगिक या हाइड्रोकार्बन, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब मिलकर बनाता है, ठीक है ना, जब कोई दो तत्व आपस में मिलते हैं किसी अनुपात में तो बनते हैं, तो वो यौगिक होता है। ठीक, तो कार्बन अब हाइड्रोजन के साथ
मिलता है तो यौगिक बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो उसका डेफिनेशन आपका क्या है? वे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, अब हाइड्रोजन और कार्बन जब होंगे तो मिलकर हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन। दूसरी चीज आप देखिए, दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था, इस वजह से डिजिटल बोर्ड तो हमारे पास है नहीं, थोड़ा मान लीजिए जो भी है, आगे हो सके भगवान का दुआ होगा तो आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, सभी लोगों का साथ रहेगा तो आ जाएगा। ठीक है भाई, तो नहीं तो हम इसको ये घसका देते और उसके बाद संतृप्त के साथ असंतृप्त भी दिखा देते इधर उधर करके। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा भाई, अभी इसको हटेगा फिर उसके बाद वो दूसरा आएगा। ठीक है, तो मजबूरी है, मजबूरी को समझिए, थोड़ा बने रहिए सावधानी के साथ। ठीक है, देखिए, तो अब हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद असंतृप्त को। और दूसरा चीज क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बार बोर्ड परीक्षा में पूछता है, इस बार भी आए। ठीक है भाई, देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली होती है। पहला लाइन आपको क्या लिखना है, जिसमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली होती है। दूसरा है, जिनमें उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, इन सभी लाइनों को आपको भी समझाया जाएगा। ठीक, जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन होता है, कोई अन्य तत्व नहीं। ठीक है भाई, वो तो हम लोग पहले ही डाल चुके हैं। ठीक, उसके बाद इन यौगिकों को एल्केन भी कहते हैं, जो नाम है इनका, इनको एल्केन भी कहते हैं। और इनका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ठीक है, जैसे तीन श्रेणियां होती हैं, जैसे यौगिकों की तीन श्रेणियां होती है, तीन श्रेणियां क्या होती हैं जरा जान लीजिए। एक श्रेणी होता है आपका एल्केन, जो कि अभी इसमें है, आप लोग जो जान रहे हैं। ठीक है, और दूसरी श्रेणी आपकी होती है एल्कीन। ठीक, तीसरी श्रेणी आपकी होती है एल्काइन। ठीक, इसका सामान्य सूत्र होता है, सभी जगह कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, लेकिन श्रेणी कौन सी है ये आपको पता करना है, तो सूत्र के द्वारा आप पता कर लेंगे। इनका सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक, और इनका होता है CnH2n, और इनका होता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये आप जान जाएंगे, अभी आपको आगे बताया जाएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे n की जगह अगर एक रखेंगे तो यहां भी एक रखेंगे, यानी एक रख रहे हो, C1 हो गया, और ये 2 + 2 यानी 4 हो गया, यानी CH4 है। तो आपसे पूछा जाएगा CH किस श्रेणी का है, तो आप कहेंगे एल्केन श्रेणी का सदस्य है। किस श्रेणी का सदस्य है? एल्केन श्रेणी का। इससे आप बता सकते हैं कि किस श्रेणी का ये सदस्य है। और ये सूत्र याद करने के लिए मैं आपको बता दूं मंत्र, तो खाली दिमाग में इतनी व्यवस्था रखिए कि सटाइए हटाइए घटाइए, सटाइए हटाइए घटाइए। ठीक है, प्लस सटाए हैं, जोड़े हैं, हटा दिए हैं, उसके बाद घटा दिए हैं, मामला क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा मैटर यहाँ नहीं था सटाने हटाने घटाने का। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपको मैंने ये पूरा विस्तार से बता दिया। ये बताया इसलिए कि कुछ लोगों को खाली लिखना होता है, इसी पर्पज से आते हैं कि हमको बस छापना है बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि छापना हुआ समझाना नहीं तो हम समझे क्यों। लोग का दिमाग इसी में रहता है, हमको छापना है तो हम छाप के जाएंगे, क्योंकि वहां जरूरत छापने की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप समझे रहेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, जिसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली होती है। ठीक है, जैसे पहले अगर हम ले लें CH4, ठीक है, CH4, तो आपको पता चलेगा कि लास्ट वाले से इस फार्मूले के हिसाब का है। ठीक है, तो एल्केन श्रेणी का हुआ, 2 लाइन तो इसे हो गया, पता चला ना, 2 लाइन इस सूत्र में सूत्र को फॉलो करा है।
ठीक है, तो ये एल्केन, ठीक है, इसको फॉलो कर रहा है, एल्केन श्रेणी का है, ठीक है, और सामान्य सूत्र ये है। अब इसमें जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बस होते हैं, भाई कार्बन और हाइड्रोजन बस है ना, कोई और नहीं ना है। ये 3 लाइन आपका एकदम तैयार हुआ, ऊपर से नहीं नीचे से चलेंगे, ठीक है, क्या करना है, चलेंगे नीचे से ऊपर से आ जाएंगे, और क्या, ठीक है, जिनमें उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधु द्वारा संतुष्ट होती है। चलिए भाई देखिए, कार्बन के A2 और कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन आपके पास कितना है, ठीक, तो रख दो चारों को, चारों यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, रख दो, सभी का ना, सभी का रखना पड़ेगा, ठीक। अब बताइए, देखिए ध्यान से, अब इस हाइड्रोजन को ये कार्बन से कुछ लेना पड़ेगा बंध बनाने के लिए, एक है ना, पूरा करने के लिए चाहिए ना, तो कार्बन से रिक्वेस्ट करेगा भाई साहब दे दो, ठीक है, और इसके पास तो अपराध है और ये सब भी अपराध है, ठीक है, तो ये वाला इसके साथ ऐसे बना लेगा, ऐसे बना लेगा, ये वाला इस प्रकार से बना लेगा, और ये वाला इस प्रकार से बना लेगा, बना लिया, ठीक है। देखिए, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है ना, तो एकल बंधु द्वारा संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ, आपको बताया गया इसके पहले, ठीक है, सब लोग हो रहा है ना, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, और देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मिला दिए तो कौन सा बॉन्ड बन गया, ऐसे बना ना, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, कार्बन हो गया, एक संरचना सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है, ये भी संरचना सूत्र है आपका, ठीक। तो एकल बंधु द्वारा संतुष्ट होता है, मैटर क्लियर। अब तुम लोग कहोगे सर हाइड्रोजन को तो संतुष्ट कर दिए, बेचारा कार्बन दे लेके कोनो उसका बतिये नहीं कर रहे हैं, ठीक है तो इसका, लेकिन अब मैटर इसका ये फंस रहा है, ये 4 है, इसको चाहिए 4, अब चारों पास एक किट है, ये कार्बन क्या करेगा, ऐसे का ले आपको मिले दे दो, आराम करो सब लोगों, ठीक है, लिया, ये भी संतुष्ट हो गया, नहीं हो गया, ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जिनमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली है तब काम हो जा रहा है, हाँ? खुली है तब तो काम चल जा रहा है, ठीक है, यहाँ दिख ही रहा है खुला हुआ है, ठीक है, क्लियर है भाई, आप लोगों को क्लियर है, ठीक। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में इसी में मैंने कुछ समझा दिया, ठीक है, लेकिन घबराइए मत, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपका एक विशेष के तरह लेके आया जाएगा और पूरा उसको रपारप एकदम तैयार कर दिया जाएगा, कहीं से भी आप फाड़ दो, ठीक है, एकदम ताबड़तोड़ व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी जाइए आप लोग